इफ यू आर सेलिंग समथिंग ऑनलाइन देन कभी ना कभी आपने ये ऑब्जेक्शन फेस कर रखा होगा, सिड आई वांट टू बाय अ प्रोडक्ट बट आई डोंट हैव मनी राइट नाउ. Hey, I want to buy our services but right now we have a little budget issue. Hey, I want to buy our products slash services slash ABC but right now I don't have money. तो इस ऑब्जेक्शंस को how do we have to handle? See, अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया होगा कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना होता है, देन कहीं ना कहीं आप बहुत सारी अपनी सीरियसनेस कर दोगे. मेरे सिंपल क्वेश्चन राइट नाउ भी आपसे यहाँ पर है कि डू यू नो हाउ टू आंसर दिस ऑब्जेक्शन लाइक आई डोंट हैव मनी. अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि पिछले एक साल में आपने काफी ज्यादा अमाउंट लूज कर दिया होगा. दैट्स व्हाई यू शुड वॉच दिस वीडियो हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन दैट आई डोंट हैव मनी. वेल गाइस, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो अपने YouTube पे बना रखी हैं जहां मैंने एक्सप्लेन कर रखा कि हाउ यू कैन आंसर दिस ऑब्जेक्शन. एंड ये वीडियो बस उन वीडियोस के ऊपर प्रॉपर्ली एक और लेयर देने वाली है टू गिव यू मोर क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ऑब्जेक्शन. इस वीडियो में पहले हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का कि लोग ऐसा बोलते क्यों है. देन आई विल बी शेयरिंग विद यू कपल ऑफ पॉइंटर्स फ्रॉम माय साइड एंड आई विल बी टेलिंग यू 5 डिफरेंट वेज टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन वन बाय वन. तो हाय गाइस, मेरे वीडियो पे आते हैं एंड शुरू करते हैं प्रॉपर्ली हमारी आज की वीडियो को. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डू पीपल से दिस दैट आई डोंट हैव मनी. गाइस, डू यू रियली थिंक दे डोंट हैव मनी राइट नाउ? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि मनी ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज अ वैल्यू ऑब्जेक्शन. अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि आई डोंट हैव मनी, इसका सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि वो बंदा ये बोल रहा है कि आई डोंट सी वैल्यू इन योर प्रोडक्ट स्लैश सर्विसेज. या तो वो राइट नाउ आपने उनको एक्सप्लेन किया और उनको समझ में नहीं आया आई डोंट सी वैल्यू इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, या फिर आपके एक्चुअल प्रोडक्ट में उतनी वैल्यू और सर्विसेज नहीं है जिसके बदले प्रॉपर्ली वो पर्सन आपको उतना अमाउंट पे कर पाए. सो मनी ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज अ वैल्यू ऑब्जेक्शन. सो कभी भी अगर आपको प्रोस्पेक्ट ये बोल रहा है कि राइट नाउ सी आई डोंट हैव मनी टू बाय अ प्रोडक्ट, आपके माइंड में तुरंत ही ये क्लिक हो जाना चाहिए कि राइट नाउ अभी तक पर्सन के पास वो क्लैरिटी नहीं मिल पाए कि हाउ माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प द पर्सन. सी सिंपल लॉजिक आप लोग प्रॉपर यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करो कि इफ आई नो कि मेरे पास एक एक्स प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो मुझे हर मंथ प्रॉपर्ली 1 लाख कॉस्ट कर रहा है इन माय पर्सनल लाइफ प्रॉपर्ली और इन माय बिजनेस लाइफ. व्हाट इफ मेरे पास एक प्रोडक्ट की सर्विसेज आती है जो कि मुझे हर मंथ सिर्फ और सिर्फ 30,000 कॉस्ट करने वाली है, तो क्या मैं उस 30,000 रुपीज के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं लूंगा इन ऑर्डर टू सॉल्व माय प्रॉब्लम जो कि मेरी 1 लाख रुपए हर मंथ प्रॉपर्ली खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. आई वुड लव टू बाय द प्रोडक्ट स्लैश सर्विसेज क्योंकि आई नो कि ये एक्चुअली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मेरी प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकता है, राइट. तो ये आपको प्रॉपर यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहा है कि लोग बाय करेंगे प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को, अगर उनके पास प्रॉपर क्लैरिटी है इस चीज की कि आपके प्रोडक्ट में प्रॉपर वैल्यू है एंड आपका प्रोडक्ट एक्जेक्टली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. नाउ गाइस, पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू MTNUT, मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट. जो बेसिकली मनी है, ये हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पर्सन के डिसीजन मेकिंग पे. मतलब कि अगर किसी पर्सन को आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करना है, उसके ना बोलने के चांसेस एंड हाँ बोलने के चांसेस वो बहुत ही ज्यादा कम होंगे अगर वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मनी. सी सिंपल सा पॉइंट हमारे यहाँ पर ये कि ये हमारा कहना कहीं इंक्रीजिंग वाले प्रॉपर्ली साइड में जा रहा है. मतलब कि पीपल विल गोना बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर प्रॉपर्ली आप पे ट्रस्ट करते हैं या फिर अगर प्रॉपर्ली आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. तो एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज करो यू हैव अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आई हैव मनी, आई वांट टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. आई नो कि मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड आपका वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रॉपर्ली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. बट व्हाट इफ आई डोंट ट्रस्ट यू? तो वो प्रॉब्लम मुझे कितना भी कॉस्ट करे, मैं आपसे वो प्रोडक्ट प्रॉपर्ली बाय नहीं करूंगा. बट व्हाट इफ आई नो दिस कि यार एक्चुअली आपका प्रोडक्ट कैन सॉल्व माय प्रॉब्लम, देन क्या मैं आपका वो प्रोडक्ट प्रॉपर्ली बाय करूंगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस. अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे, समहाउ प्रॉपर्ली पैसे को अरेंज करूंगा एंड जाके प्रॉपर्ली मैं आपके प्रोडक्ट को बाय करूंगा. सिंपल. कहने का मतलब यहाँ पर है कि लोगों का डिसीजन मेकिंग मनी पे वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्ली. वो आपको जब ट्रस्ट करेंगे एंड व्हेन दे विल बी हैविंग प्रॉपर क्लैरिटी कि आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व सकता है, दे वुड लव टू बाय द प्रोडक्ट. सो गाइस, द रीजन पीपल से दिस दे डोंट हैव मनी बिकॉज दे डोंट सी द वैल्यू इन योर प्रोडक्ट, या फिर आप उनको सही से समझा नहीं पाए कि आपका प्रोडक्ट उनकी पिछली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है. नाउ गाइस, सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स टू गिव यू मोर क्लैरिटी. पॉइंटर नंबर 1, व्हेन पीपल आर सेइंग दैट आई डोंट हैव मनी टू बाय अ प्रोडक्ट, 80% ऑफ द टाइम प्रॉपर्ली दे आर लाइंग, वो झूठ प्रॉपर्ली बोल रहे हैं, एंड 20% ऑफ द टाइम प्रॉपर्ली वो सच बोल रहे हैं कि एक्चुअली दे डोंट हैव मनी टू प्रॉपर्ली बाय अ प्रोडक्ट. बट व्हाट इफ वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहना है प्रॉपर्ली वो लोग अरेंज करेंगे. तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू द प्रोस्पेक्ट पर्सन इज सेइंग कि यार आई डोंट हैव मनी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुरंत ही ट्रिगर हो जाना चाहिए कि यार मैं अभी तक इसे समझा नहीं पाया इस पर्सन को कि मेरा प्रोडक्ट इसकी प्रॉपर कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. पॉइंट नंबर 2, व्हेनेवर यू टॉकिंग टू अ प्रोस्पेक्ट देन कहना है यू नीड टू प्रॉपर्ली फॉलो अ स्क्रिप्ट. आप पहले प्रॉपर्ली पर्सन की प्रॉब्लम करते हो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पेन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्ली प्रॉब्लम बेसिकली उनकी क्या है, व्हाट डू दे वांट टू अचीव एंड हेंसली हाउ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प देम. सो प्रॉपर्ली यू नीड टू फॉलो अ स्क्रिप्ट ताकि आप सही तरीके से प्रॉपर्ली उस पर्सन से बात कर पाओ. क्योंकि अगर डायरेक्टली आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे तो पर्सन का पहला रिएक्शन होगा कि आई डोंट वांट टू बाय योर प्रोडक्ट, सॉरी, एंड आई डोंट हैव मनी प्रॉपर्ली टू बाय योर प्रोडक्ट. बट व्हाट इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पर्सन ऑब्जेक्शन, देन रियरली बहुत ही ऐसा चांस होगा कि पर्सन आपको ये बोलेगा कि आई डोंट हैव मनी. पर्सन आपको बेसिकली ये बोल सकता है कि आई हैव लिटिल मनी इशू बट आई वुड लव टू बाय योर प्रोडक्ट, आई नीड सम टाइम टू अरेंज इट. पर्सन आपको बेसिकली ये बोल सकता है. बट अगर पर्सन यहाँ पर ये बोला कि आई डोंट हैव मनी टू बाय योर प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं पर्सन ये बोला कि आई डोंट गिव अ शिट. सिंपल. ओके, तो दिस इज समथिंग प्रॉपर्ली यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड यू नीड टू प्रॉपर्ली फॉलो अ स्क्रिप्ट इन ऑर्डर टू क्लोज द
पर्सन। नाउ पॉइंट नंबर 3, लोगों को प्रॉपर्ली क्वालिफाई करो कॉल पे लेने से पहले। सी देयर शुड बी प्रॉपर्ली अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू कम ओवर द कॉल विद द प्रोस्पेक्ट। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि अगर आप हर एक पर्सन से बात कर रहे हो जो कि आपके पास प्रॉपर्ली आपके फनल के अंदर में आ रहा है, देन कहीं ना कहीं वो एक राइट अप्रोच नहीं होने वाला है, राइट? यू नीड टू पुट अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द पर्सन। अगर आप हर एक पर्सन से बात कर रहे हो, देयर विल बी सो मेनी पीपल जहां पे आप लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते करते प्रॉपर्ली थक जाओगे। तो वहां पे प्रॉपर्ली क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप सही कस्टमर से बात कर रहे हो, ताकि अगर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो देन यू नो कि प्रॉपर्ली ये एनर्जी आपके लिए प्रॉपर्ली वर्थ इट होने वाली है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ हियर कम्स आवर पॉइंट नंबर 4, व्हिच इज आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट एंड आइडेंटिफाई व्हाट डू दे वांट टू अचीव। लोग आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बाय करेंगे बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, बिकॉज दे हैव अ पेन, नंबर 2 बिकॉज दे वांट टू अचीव समथिंग। कॉल पे प्रॉपर्ली आप जब प्रॉब्लम करते हो, यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दीस थिंग्स प्रॉपर्ली कि उसका पेन क्या है और एक्जेक्टली पर्सन को क्या अचीव करना है, ताकि व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग आप प्रॉपर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज को रिमाइंड दिला के एक्जेक्टली उस पर्सन को इजीली क्लोज कर पाओ। नाउ गाइस हमारे यहाँ पे फाइनल पॉइंट आता है, व्हिच इज की नाउ सेड हाउ टू हैंडल ऑल दिस ऑब्जेक्शंस। कि अगर कोई पर्सन बोलता है सेड आई डोंट हैव मनी टू बाय अ प्रोडक्ट, देन मुझे एक्जेक्टली कैसे आंसर करना है। हमने यहाँ पे रीजन अंडरस्टैंड कर लिया, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर अंडरस्टैंड कर लिए, अब फाइनली हम अंडरस्टैंड करते हैं हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन प्रॉपर्ली। नाउ सॉल्यूशन नंबर 1, मेक देम अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेक देम अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट। पहले ही आप उनको रिलैक्स करवा दो अपने साइड से कि जो आपका बेसिकली ये पेन है, ये प्रॉपर्ली आपको इतना कॉस्ट कर रहा है एवरी सिंगल मंथ। इस पेन की वजह से आपने पिछले 8 मंथ में यू हैव लॉस्ट क्लोज टू 4 लाख रुपीज। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या ये 4 लाख रुपीज आप अगले 8 मंथ में दोबारा लूज करना चाहते हो, और यू वांट टू सेव दिस अमाउंट ऑफ मनी फॉर योरसेल्फ एंड यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि यू नीड टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ पेन जो प्रॉपर्ली राइट नाउ उस पर्सन के अभी लाइफ के अंदर में, एंड यू नीड टू कंपेयर बोथ द थिंग्स। सो यू हैव अ ए पे जो कि आपको हर मंथ 1 लाख रुपए कॉस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू जनरेट मोर लीड, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में प्रॉपर्ली कहीं 2 लाख का रेवेन्यू और आ सकता है, प्रॉपर्ली वो चीज नहीं आ रहा है। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये कि बाय टेकिंग आवर 50,000 रुपीज सर्विसेज, ये दोनों प्रॉब्लम प्रॉपर्ली पे सॉल्व हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर है कि बाय इन्वेस्टिंग 50,000 रुपीज ओनली यू आर गोइंग टू मेक 3 लाख एक्स्ट्रा रेवेन्यू एवरी सिंगल मंथ। नाउ इज दिस अ गुड डील और नॉट प्रॉपर्ली? तो ये दोनों कंपैरिजन करना प्रॉपर्ली अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस हियर कम्स पॉइंट नंबर 2, और ये पॉइंट नंबर 2 आपको उन पे यूज करना है राइट में जिनको आपको लगता है कि एक्चुअली दे हैव अ मनी प्रॉब्लम, एंड देन यू नीड टू टॉक टू लाइक दिस कि यार व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू हैव अ मनी प्रॉब्लम, व्हाई आर यू नॉट मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, व्हाई हैवंट यू सॉल्व्ड दिस मनी प्रॉब्लम येट, व्हाट्स योर प्लान टू सॉल्व दिस मनी प्रॉब्लम। आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे प्रॉपर्ली अपने साइड से इन ऑर्डर टू मेक देम अंडरस्टैंड उनके पास जब इसलिए मनी प्रॉब्लम प्रॉपर्ली है, देयर इज अ रीजन, क्योंकि वो अभी तक प्रॉपर्ली वो एबीसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए इन ऑर्डर टू प्रॉपर्ली मेक मोर मनी। सो आपको ये सारे क्वेश्चन पूछना है एंड लेट देम थिंक, उनको प्रॉपर्ली सोचने दो अपने साइड से, एंड ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली उनको बोलो प्रॉपर्ली कि ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस प्रॉपर्ली, व्हाई डोंट यू हैव मनी राइट नाउ, व्हाई हैवंट यू सॉल्व दिस मनी प्रॉब्लम येट, व्हाट्स योर प्लान टू सॉल्व दिस मनी प्रॉब्लम, एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क टू द पर्सन, एंड उसको बताओ प्रॉपर्ली द रीजन यू डोंट हैव मनी, बिकॉज अभी तक प्रॉपर्ली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्ली आपके पास ये वाला सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। दिस इज द सेकंड वे, दिस इज हाउ प्रॉपर्ली यू कैन हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। नाउ गाइस अब हमारे यहाँ पे आता है सॉल्यूशन नंबर 3, फोकस ऑन व्हाट दे आर गेटिंग नॉट द प्राइस। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर वो बोल रहे हैं इस चीज के बारे में कि लाइक सिर्फ आई डोंट हैव मनी टू बाय अ प्रोडक्ट, आप उसके बारे में बात ही मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज के बारे में बात करो कि व्हाट दे आर गेटिंग। इफ दे आर सेइंग कि लिटिल आई हैव अ मनी इशू, आई डोंट हैव मनी टू बेसिकली एनरोल इनटू दिस प्रोग्राम एंड एनरोल इनटू द सॉफ्टवेयर बेसिकली और द प्रोडक्ट, आप उसे बात ही मत करो, आप सिंपल बात करो प्रॉपर्ली उसको क्या बेनिफिट होने वाले, प्रॉपर्ली आप सिंपल बात करो उस चीज के बारे में कि उसको एक्जेक्टली क्या मिल रहा है। ओके सी अभी कुछ टाइम पहले प्रॉपर्ली मैं अपने सेल्स टीम को ट्रेन कर रहा था और मैंने उनको बोला ये कभी भी अगर पर्सन आपको बोलता है कि आई डोंट हैव मनी टू बाय द प्रोडक्ट, आपको बहुत ही नॉर्मली एक्ट करना है। ओके ठीक है, तो दैट्स अ नॉर्मल प्रॉब्लम, कोई इसलिए बात नहीं है। इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम जो कि आपको भी स्टॉप करे टू बाय दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? वो बोलेंगे प्रॉपर्ली उसको भी लिखो, उसको भी लिखो, प्रॉपर्ली उसको भी लिखो। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि आपको ऐसा एक्ट नहीं करना कि दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, आपको प्रॉपर्ली बहुत ही नॉर्मली एक्ट करना है एंड आपको फिर प्रॉपर्ली बात करना है इस चीज के बारे में कि उनको एक्जेक्टली क्या मिल रहा है एंड व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट आर दे गेटिंग विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्ली आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपको बात नहीं करना प्रॉपर्ली प्राइस के ऊपर, बिकॉज जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो चीज बढ़ेगा। अगर आप फोकस करो प्राइस पर प्रॉपर्ली, वो प्राइस वाला इशू बढ़ेगा, अगर आप फोकस करो वैल्यू पे, वो वैल्यू वाली चीज पर बढ़ेगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 3। नाउ गाइस सॉल्यूशन नंबर 4, ऐसे बोल सकते हैं प्रॉपर्ली कि जहां पे जो पर्सन है वो कहना है कॉलेज के अंदर में एंड मे बी राइट नाउ दे आर नॉट मेकिंग मनी, तो वहां पे वो बोलेंगे कि यार बेसिकली पेरेंट्स नहीं मानेंगे एंड आई डोंट हैव मनी राइट नाउ बिकॉज मैं कोई राइट नाउ जॉब और प्रॉपर्ली बिजनेस नहीं कर रहा हूं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड टू मेक द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड इट्स ओके टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स। सिंपल, आप जूतों के लिए, कपड़ों के लिए, प्रॉपर्ली घूमने के लिए, दिवाली के लिए, बर्थडे के लिए, आप इसलिए आपने हर एक चीज के लिए प्रॉपर्ली पेरेंट्स से हेल्प ले रखा है। सिंपल सी बात हमारी यहाँ पर ही है। एंड अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है देन इट्स कंप्लीटली ओके प्रॉपर्ली अगर आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले रहे हो। तो मैं बहुत बड़ी लाइन बोलता हूँ अपने साइड से लोगों के लिए, जिसकी अगर आप चाहते हो अपने पेरेंट्स को ताजमहल देना, तो एक आध ईंटों के लिए पैसे लेने में उसमें कोई बुरी चीज नहीं है। हर एक पर्सन जिसने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रखा था प्रॉपर्ली फ्रेश है, उसने कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली अपने पेरेंट्स से हेल्प लिया था। तो अगर पर्सन ये बोल रहा है कि राइट नाउ आई एम इनटू कॉलेज
college and I want to get into your program properly, but I don't have money, and that's how you can answer this objection, because you need to make the person understand कि आप पूरी जिंदगी में properly उनसे पैसे लेते हुए आ रहे हो इन चीजों के लिए जो कि आपके लिए properly important थी भी नहीं. और basically इस product के through, इस service के through properly you can actually solve this ABC probably problem and you can achieve good result, जिसके through properly आपके parents भी आप पे properly proud feel करेंगे. That's how you can answer this objection to those people right now जो कि right now इसलिए भी college में होंगे और maybe they are doing a job and they don't have money properly as of now. I guess आज के लिए properly हमारे यहाँ पे 4 काफी हैं proper आप लोगों के लिए, and I will see you in the next video. आप बताओ कि what was your biggest takeaway from today's masterclass or from today's this video? Let me know in the comment box, and guys again please subscribe करो basically पहले चैनल को and like करो, and right now जो हमारा चैनल है काफी ज्यादा डाउन जा रहा है, so I need your help right now. Please engage करो कमेंट बॉक्स में, इसको सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, and please share this video with your one friend. अगर आपको लिटरली वैल्यू मिली just share this video with the one group properly or with your one friend. I will see you next time. तब तक के लिए bye bye.